दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये पार्ट नंबर तीसरा देखने वाले हैं। हम लोग का जो है 800 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जिसके लिए हम लोग का पार्ट नंबर तीसरा है। और ये 800 क्वेश्चन लगा लेने के बाद आपका मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको हल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का जो एग्जाम में 35 क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, उसमें इस 800 क्वेश्चन को लगाने के बाद 30 क्वेश्चन तो कंफर्म आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये 100% गारंटी है। ये 100% गारंटी है कि आपको 800 क्वेश्चन लगा लेने के बाद फिजिक्स में 30 क्वेश्चन 35 में 30 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हम लोग का पार्ट नंबर ये तीसरा है। पार्ट 1 प्लस में पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो जाके क्वेश्चन से प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप लोग क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बेहतरीन निखर के आइएगा एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को जितना आप लोग चाहते हैं शेयर करें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग का इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैक्सिमम क्वेश्चन इस वीडियो से आएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या है? तो सिंपल सा आपको याद रखना है, a प्लस बी बराबर वाई। क्या हो जाएगा? a प्लस बी बराबर वाई, प्लस में आपको देना है बी पे, ए प्लस बी पे बार, ए प्लस बी बार बराबर वाई जो है नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है आपका, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं उल्टा। इतना आपको याद रखना है। प्रत्येक क्वेश्चन आपको 1 से 2 सेकेंड से ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि आप लोगों का समय बहुत कम बचा है। क्वेश्चन जो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, सभी क्वेश्चन आपको जो है बताया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। तो प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग किसकी पुष्टि करता है? ध्रुवन कोण की। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है आपका, और गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या है? तो सिंपल सा आपको याद रखना है, ए प्लस बी बराबर वाई। क्या हो जाएगा? नॉर गेट के लिए ए प्लस बी पर बार बराबर वाई, और गेट के लिए बुलियन व्यंजक हो जाएगा ए प्लस बी बराबर वाई। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेंड NAND गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या है? तो सिंपल सा आपको याद रखना है, a इंटू बी बराबर वाई। क्या हो जाएगा? a इंटू बी बराबर वाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान एवं तथा वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात क्या होता है? तो सिंपल सा आपको याद रखना है, 2 रूट। क्या हो जाएगा? √2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात कितना होता है? √2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगर आप लोगों को क्वेश्चन अगर आता भी है तो वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देखना है, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। बीटा किरणें विक्षेपित होती है। बीटा किरणें चुंबक एवं विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होती है। किसमें विक्षेपित होती है? बीटा किरणें विक्षेपित होती है चुंबक क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र दोनों में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बीटा किरणें तेजी से चलने वाले क्या है? इलेक्ट्रॉन है। बीटा किरणें तेजी से चलने वाले क्या है? इलेक्ट्रॉन है। आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, गामा किरणें में उच्च भेदन शक्ति का कारण है कम तरंग दैर्घ्य। क्या हो जाएगा? गामा किरणें में उच्च भेदन शक्ति है, इसका क्या कारण है? कम तरंग दैर्घ्य के कारण जो है गामा किरण में भेदन शक्ति अत्यधिक है। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्फा किरणें हैं। अल्फा किरणें हैं, यहाँ पे जो है मिसप्रिंट हुआ है, अल्फा किरणें हैं। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, धन आवेशित कण। क्या हो जाएगा? अल्फा किरणें क्या है? अल्फा किरणें है आपका धन आवेशित कण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्फा किरण है, अल्फा कण क्या है आपका? हीलियम नाभिक। आपको याद रखना है, अल्फा कण क्या है? हीलियम नाभिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी उत्तल लेंस का ऊपरी आधा भाग काला कर देने पर इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? कम तीव्रता वाला प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किसी उत्तल लेंस का ऊपरी आधा भाग को काला कर दिया जाता है तो इसके द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? कम तीव्रता वाला। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक अवतल लेंस को पानी में डुबाने पर यह कैसा हो जाता है? तो किसी अवतल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो यह हो जाता है कम अपसारी। इतना आपको याद रखना है, कैसा हो जाता है? कम अपसारी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तरंग लंबाई बढ़ने पर अपवर्तनांक क्या होता है? तरंग लंबाई
क्या होता है, घटता है। कोई प्रकाश का तरंग लंबाई बढ़ने पर क्या होता है, अपवर्तनांक घट जाता है। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ नभ्यांतर वाले अभिसारी लेंस बनाए गए प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है 4f के बराबर। एफ नभ्यांतर वाले अभिसारी लेंस बनाए गए वास्तविक प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 4f के बराबर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एल आर परिपथ की प्रतिबाधा कैसी होती है, आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है तो सिंपल सा आपको याद रखना है, क्वेश्चन नंबर है आपका 16, रूट अंडर में हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। आपको याद रखना ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। एल आर परिपथ की प्रतिबाधा कैसी होती है, रूट अंडर में आर स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक द्विउत्तल लेंस किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बना सकता है जब वस्तु रखा गया हो किस पे, लेंस एवं फोकस के बीच में रखा गया हो। एक द्विउत्तल लेंस किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बना सकता है जब वस्तु कहाँ रखा गया हो, लेंस एवं फोकस के बीच में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है किस रंग में, बैगनी रंग के लिए। क्वेश्चन क्या है फिर से देख लेते हैं, कांच से हवा में प्रवेश कांच से जब हवा में प्रवेश करती है कोई तरंगदैर्घ्य या प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम किस में होती है, बैगनी रंग में सबसे कम होती है। कहाँ से, कांच से जब हवा में प्रवेश करती है प्रकाश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक पतले प्रिज्म में जिसका अपवर्तनांक म्यू है का न्यूनतम विचलन कौन होगा। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, म्यू -1 इंटू ए क्या हो जाएगा, म्यू -1 इंटू ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, सिंपल सा आपको याद रखना है, डायऑप्टर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, अनंत। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा निर्भर करती है किस पे निर्भर करती है, फोटो इलेक्ट्रॉन पे। किस पे, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस पे निर्भर करती है, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। किस पे निर्भर करती है, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए ऊर्जा किस पे निर्भर करती है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। अगला क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा को मापता है, इतना आपको याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह घटना जिसमें कुछ धातुओं पर प्रकाश पड़ने पर उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होती है कही जाती है, क्या कही जाती है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। इतना आपको याद रखना। ये जो डिफिनेशन लिखा गया है किसके लिए, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। वह घटना जिसमें कुछ धातु पर प्रकाश पड़ने पर उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होती है, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमसन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का आवेश और क्या ज्ञात किया जाता है, द्रव्यमान का अनुपात। थॉमसन विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात किया जाता है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है, कण माना जाता है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांक स्थिरांक का बीमा है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, ml² T−1 क्या हो जाएगा, T−1 ml² T−1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि द्रव्यमान m है, कोई वस्तु का द्रव्यमान m है और कोई कण जो है v चाल से गतिमान है तो उसमें तरंगदैर्घ्य लैम्डा जो है, लैम्डा का मान क्या होगा। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, h/mv क्या हो जाएगा, h/mv। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ m जो है द्रव्यमान है और v जो है एक चाल है कोई वस्तु का और h जो है क्या हो जाएगा आपका, तरंगदैर्घ्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वैत प्रकृति न केवल प्रकाश में ही होती है बल्कि द्रव्य कण में भी होती है, इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, डी बॉर्गली। दैत्य प्रकृति न केवल प्रकाश में ही होती है बल्कि द्रव्य कण में भी होती है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो डी बॉर्गली ने जो है इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि किसी धातु का
अगला क्वेश्चन है आपका नॉमेरिकल क्वेश्चन है, यदि किसी धातु का कार्य फलन, यहाँ पे जो है फलन होगा, फलन यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, फलन 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसकी देहली आवृत्ति या देहली तरंगदैर्घ्य क्या होगा? तो सिंपल सा आपको याद रखना है 4433 एंगस्ट्रम इसका मान होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे लैम्डा जो है, लैम्डा तरंगदैर्घ्य फोटोन का गतिज द्रव्यमान होगा। तो सिंपल सा आपको याद रखना है लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन का गतिज द्रव्यमान क्या होगा? hc बटे क्या हो जाएगा? hc बटे लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या हो जाएगा? hc बटे लैम्डा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है, लैम्डा तरंगदैर्घ्य फोटोन की गतिज द्रव्यमान क्या हो जाएगा? hc बटे लैम्डा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है? इतना जो है आप लोग जो है इस साल भर से पढ़ रहे हैं, चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक आपको कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर आपको बताना है। सभी स्टूडेंट को जो है इसका इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युतीय बल क्षेत्र का मात्रक है, विद्युतीय बल क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा आपका वोल्ट मीटर इनवर्स। क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर इनवर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है उच्च प्रतिरोध तथा निम्न प्रतिरोध। क्या हो जाएगा? हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? उच्च प्रतिरोध तथा निम्न प्रतिरोध मापा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आवेशी चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है। क्या हो जाएगा? एक आवेशी चालक का क्षेत्र आवेश सिग्मा है, घनत्व क्या है? सिग्मा है। इसके पास विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा? 35 नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा? एक आवेशी चालक क्षेत्र आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा है। इसके पास विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। आपको बताना है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। इस क्वेश्चन का भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आंसर। इसका ऑप्शन दिया गया है 20 सदिश के समांतर, 20 सदिश इंटू ई सदिश के समांतर। ये दो ऑप्शन बताया गया है, आपको राइट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल आर परिपथ की शक्ति गुणांक होती है। एल आर परिपथ की शक्ति गुणांक क्या होती है? आपको जो है बताना है इसका राइट आंसर। इसका भी क्वेश्चन का जो है राइट आंसर मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन जो है टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो सिंपल सा आपको याद रखना है आर बटे रूट अंडर में आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एल आर परिपथ की शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा? रूट आर बटे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस में हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। आपको याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कुंडली का सौप्रेकत्व माप होती है। किसकी माप करती है? विद्युतीय जड़त्व की। किसी कुंडली का सौप्रेकत्व माप होती है किसकी? विद्युतीय जड़त्व की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर क्या है? फाई है। क्या हो जाएगा? कलांतर जो है फाई है। तो शक्ति गुणांक का मान क्या हो जाएगा? तो सिंपल सा आपको याद रखना है कॉस फाई। क्या हो जाएगा? कॉस फाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच का कलांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक का मान कितना हो जाएगा? शक्ति गुणांक का मान हो जाएगा कॉस फाई। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I प्रवाहित हो रही है एवं वोल्टेज के बीच कलांतर फाई हो तो धारा का बाटहीन घटक क्या होगा? तो सिंपल सा आपको याद रखना है आई साइन फाई। क्या हो जाएगा? आई साइन फाई हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 41 है, आभासी धारा होती है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है आभासी धारा होती है शिखर धारा बटे में रूट अंडर 2। क्या हो जाएगा? शिखर धारा बटे में 2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक पूरे चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान क्या होता है? एक पूरे चक्कर में जो है प्रत्यावर्ती धारा का मान जो है पूरे चक्कर में कितनी होती है? 0 होती है। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती परिपथ का शिखर मान कितना होता है? तो सिंपल सा आपको याद रखना है 220 रूट 2 वोल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 220 रूट 2 वोल्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। कोई भी जैसे कि 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती परिपथ का शिखर मान पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? 220 वोल्ट प्लस में शिखर मान क्या होता है? रूट 2
और वोल्ट हो जाएगा। इसको याद रखना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान और शिखर मान का अनुपात क्या होता है? तो 1/√2 क्या हो जाएगा? 1/√2 आपको याद रखना है। प्रत्यावर्ती धारा के मूल मान, माध्य वर्ग मान और शिखर मान का अनुपात क्या होता है? 1/√2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिघात का मात्रक हो जाएगा ओम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है? तो प्रतिरोधक में, इतना आपको याद रखना है। किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय क्या होता है? प्रतिरोधक में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? घटता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें भेदन क्षमता अत्यधिक होती है? निम्नलिखित में किसे महत्तम भेदन क्षमता होती है? तो सिंपल सा आपको याद रखना है, गामा किरण। क्या हो जाएगा? गामा किरण में अत्यधिक भेदन क्षमता होती है, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुणों का है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग वाला गुण का है गामा किरण, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल को कीटाणु रहित करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो पराबैंगनी किरण के द्वारा जल को कीटाणु रहित बनाया जाता है, आपको याद रखना है। किसके लिए? किसके द्वारा? पराबैंगनी किरण के द्वारा। इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है आपके दोस्तों के साथ, जिससे कि आपके साथ साथ वो भी जो है फ़ायदा उठा सके और अच्छे से अच्छे तरह से पढ़ाई करके अपना जो है मार्क्स को इंक्रीज कर सके। तो वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। धन्यवाद।